नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आप सभी साथियों के लिए लेके आ गई हूं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक KVS, NVS, DSSB, हरियाणा TGT, HTET या फिर राजस्थान ग्रेड 1 एंड 3 और साथ ही साथ UP TGT की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। लेकिन बता दें दोस्तों कि DSSB जो है इसका आंसर प्लेटो को सही मानता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं की राष्ट्रीय टेबल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट, राइस में सी का क्या तात्पर्य है? और आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। सी का मतलब होता है कंप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे राइस का जो फुल फॉर्म, राइस का जो नेम है वो बदल के प्राइस कर दिया गया है, जहाँ पे पी से मतलब है प्रिवेंशन, आर से मतलब है रेस्ट, आई से मतलब है आइस, सी से मतलब है कंप्रेशन एंड ई से मतलब होता है एलिवेशन। नेक्स्ट, दीपा मलिक द्वारा जीते गए पुरस्कारों का कौन सा संयोजन सही है? तो आप सभी दोस्तों को बताना है कि दीपा मलिक के द्वारा कौन से पुरस्कार प्राप्त किए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 1, 2, 4, यानी कि इन्हें अर्जुन अवार्ड व स्वावलंबन पुरस्कार महाराष्ट्र, देन 2 नंबर यानी कि प्रेसिडेंट रोल मॉडल अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, एवं साथ ही साथ इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न व महाराणा मेवाड़ अरावली स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉन्डिलाइटिस प्राथमिक रूप से प्रभावित करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, वर्टिब्रेट्स को, यानी कि वर्टिब्रा से रिलेटेड डिफॉर्मिटी जो है उसे स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, समत्वम योग उच्यते, जो यह परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, गीता में इस तरह से परिभाषित किया गया है योग को कि समत्वम योग उच्यते, यानी कि जो यहाँ पे है समत्वम योग उच्यते परिभाषा जो है वो गीता में बताई गई है योग की। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किस तत्व में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, सोमैटोट्रोपिन को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, इसे ग्रोथ हार्मोन के रूप में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को जाना जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी पुरुष टीम द्वारा अब तक जीती गई विश्व चैंपियनशिप की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो अकॉर्डिंग टू आंसर के हम आपको बता दें, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिर्फ एक बार भारतीय हॉकी पुरुष टीम द्वारा अब तक जीती गई विश्व चैंपियनशिप की संख्या है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के अध्यापन व प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रोजेनजॉफ को आरंभ करने का श्रेय जाता है? जॉन रोजेनजॉफ होल्ड्स द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस, किस चीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यूथ ओलंपिक गेम्स की शुरुआत जॉन रोजेनजॉफ के द्वारा की गई थी। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है अब जाना जाता है, तो इसका बदला हुआ नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को जाना जाता है। नेक्स्ट, अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति या पुराने व्यवहार की मजबूती या कमजोरी को अधिगम कहते हैं। यह किसने परिभाषित किया है लर्निंग को? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, स्मिथ द्वारा इस तरह से लर्निंग यानी कि अनुभव को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न संयोजनों में से कौन सा षटकर्म का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि भ्रामरी एवं त्राटक जो है वो षटकर्म में शामिल नहीं किए जाते। इसके अलावा देखिए नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति, ये सभी जो है
षटकर्म में शामिल किए जाते हैं। ओके, और ये जो भ्रामरी एवं त्राटक है ये प्राणायाम में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, क्लाविकल को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। कॉलर बोन को क्लाविकल बोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको शारीरिक शिक्षण के प्रकार में मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को शारीरिक शिक्षण के प्रकार में मान्यता नहीं दी गई है। देखिए, इसके अलावा कॉग्निटिव लर्निंग, देन अफेक्टिव लर्निंग एवं इफेक्टिव लर्निंग को शारीरिक शिक्षण के प्रकार के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये किसके चार्टर में उद्धृत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है दोस्तों। आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यूनेस्को के चार्टर में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबियोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कपिल देव जी के द्वारा। नेक्स्ट, स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 12 to 15.5 ग्राम ओके पर डेसीलीटर। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक के पितामह पर हेनरिक लिंग किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, स्वीडन से इनका संबंध है। पार हेनरिक लिंग का संबंध स्वीडन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ लीडर? नेतृत्वकर्ता का गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर, आप बताइए दोस्तों। एकाधिकारी यानी कि ऑटोक्रेटिक जिसे बोलते हैं कि अपना ही अपना अपनी अपनी ही बात रखना, अपने अपने ओपिनियन ही बताना, दूसरों की राय ना लेना, दूसरों की सहमति से ना चलना, तो ये सभी जो है एकाधिकार में शामिल होते हैं। तो ये नेतृत्वकर्ता का एक गुण नहीं होता। इसके अलावा देखिए, सेल्फ कंट्रोल, डिसिसिव यानी निर्णय लेने की क्षमता और ऑप्टिमिस्ट, ये सभी एक लीडर में होने चाहिए। योग प्रदीप के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। देखिए, योग प्रदीप की बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, डॉक्टर नोहरेन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट, एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की कुल संख्या निकालने का सूत्र कितना होता है? तो देखिए, एकल यानी बात की जा रही है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो n(n-1/2) यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात की जाए डबल नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो n(n-1) फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा दर्शन की प्राचीनतम शिक्षणशाला है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद को शारीरिक शिक्षा दर्शन की प्राचीनतम शिक्षणशाला के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, डेमोट्रिस विकेलियस जो थे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, प्राणायाम में अंतःश्वसन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, पूरक, सांस बाहर अंदर लेना अंतःश्वसन पूरक, सांस को रोक के रखना त्राटक, और जो सांस को बाहर निकालना कुंभक कहलाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ खेले जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गुवाहाटी आसाम में इनका जो है आयोजन किया गया था। ओके, एकमात्र बुरा प्रदर्शन एक अच्छी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है, यह कथन लागू होता है किसके लिए? देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा होता है कि जब एक बार आपकी टीम बुरा प्रदर्शन करती है तो आपको सीधे सीधे मैच से बाहर निकाल दिया जाता है, टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है, इसीलिए इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1, 2 एंड 3, यानी कि वायु द्वारा प्रसारित रोग और जल द्वारा प्रसारित रोग एवं शारीरिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग जो होते हैं, वो जो रोगी व्यक्ति से जो हेल्दी व्यक्ति में इन सभी माध्यमों से पहुंच जाते हैं, इन्हें हम संचारी यानी कि कम्युनिकेबल डिसीजेज और स्पेशली कॉन्टेजियस डिसीजेज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुक्केबाजी में बैंटम वेट वर्ग किस कैटेगरी में आता है? तो ऑप्शन नंबर बता दे दोस्तों, 2 इज करेक्ट हियर, 115 to 125 lbs। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डोप
टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित है? तो बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली की बात यहाँ पे की जा रही है। पहलवानों के शरीर से जल आधारित वजन कम करने में कौन सा ड्रग सहायता करता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, डाईयूरेटिक्स जो है वो वेट कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वाक्यांश, द ड्राइव टू स्ट्राइव का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सेग के द्वारा। नेक्स्ट, खसरा कौन से वायरस से फैलता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, टोगा वायरस से खसरा जो है वो फैलता है। ओके। नेक्स्ट, प्राणाधार क्षमता को मापने हेतु उपयुक्त उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, इसे स्पाइरोमीटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, सन 2019 तक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कुल प्रदत्त ओलंपिक अवार्ड जो भारतीयों को प्रदान किए गए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 10 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल ड्राइव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, खो खो से पोल ड्राइव का संबंध है। दोस्तों आप सभी को पता है हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, वेन्स जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों से कलेक्ट करती हैं और इसे हृदय के दाहिने चैम्बर में ले जाके पोर करती हैं जहां पे अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट, मोम चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इसे पैराफिन थेरेपी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, रोलांड गैरोस स्टेडियम में प्रतिवर्ष खेली जाने वाली प्रतियोगिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, फ्रेंच ओपन। देखिए रोलांड गैरोस स्टेडियम में प्रतिवर्ष खेली जाने वाली प्रतियोगिता का नाम है फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। 32 टीमों के कुल फिक्सचर में समान 5वीं सीडेड टीमों को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 8, 9, 24 एवं 25 टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिचकिक शैली का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार में? देखिए किस जंप में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, लंबी कूद में हिचकिक शैली का प्रयोग किया जाता है। वार्षिक रूप से वैश्विक प्रतिरक्षण सप्ताह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, अप्रैल के अंतिम माह में। शारीरिक शिक्षा में कौशल पाठ योजना का उचित क्रम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि पहले असेंबली, देन इंट्रोडक्शन, देन मेन पार्ट, देन लीड अप एक्टिविटीज। ये सही सीक्वेंस होता है कौशल पाठ यानी कि लेसन प्लान के लिए फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में पहले राउंड में खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 5 इज करेक्ट आंसर। किस खिलाड़ी में हाइपोक्सिया से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, खिलाड़ी में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृद्धि के विविध चरण प्रारंभ से लास्ट के सही अनुक्रम में दिए गए हैं, आपको सही जो है चयन करके बताना है स्टेटमेंट यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि सबसे पहले आता है इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस जिसे टीन एज कहते हैं, देन एडल्टहुड, देन ओल्ड एज। टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 40 mm। नेक्स्ट, रामवीर सिंह खोखर व संदीप गुप्ता को वर्ष 2019 के द्रोणाचार्य अवार्ड से किस हेतु सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कबड्डी व टेबल टेनिस में। नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, दैट डेड बॉल का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है, लोना का संबंध कबड्डी से है, देन लिब्रो का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है और ग्रीको मैन का संबंध जो है वो ग्रीको रोमन रेसलिंग यानी कुश्ती से इसका संबंध है। नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रेंड्स दैट पिंगली वेंकैया को इसकी परिकल्पना का श्रेय जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 4 इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का श्रेय जो है वो पिंगली वेंकैया को जाता है। ओके, इसकी जो हाइपोथेसिस यानी डिजाइन करने का श्रेय जो है वो पिंगली वेंकैया को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुलअप व्यायाम से निम्न पेशी समूहों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, डेल्टॉइड व ट्रेपेजियस मसल्स का विकास होता है पुलअप्स एक्सरसाइज से। देह की समस्त स्थिति में व्यतिक्रम कहलाता है। देखिए, perturbation of the body's homeostasis is known as, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इसे तनाव के रूप में जाना जाता है। संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिताएं कौन सी कहलाती हैं? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इन्हें इंट्राम्यूलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एनाबोलिक स्टेरॉयड का किस हार्मोन से संबंध है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एनाबोलिक स्टेरॉयड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एक्सपीरियंस थ्योरी को खेल सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता। इसके अलावा सरप्लस एनर्जी थ्योरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी एवं प्ले इज लाइफ थ्योरी को खेल सिद्धांत में या खेल थ्योरी में शामिल किया जाता है। धीरे संकुचित होने वाले पेशी यानी मसल फाइबर का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रेड मसल फाइबर्स, जो कि मैराथन एवं लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में ज्यादा पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एवं लॉ ऑफ रेडीनेस का सीधा सीधा संबंध थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए लॉ ऑफ लर्निंग से है। सत्यम, शिवम और सुंदरम को तलाशना किसका उद्देश्य है? सर्चिंग ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस इज द मेन एम ऑफ विच फिलॉसफी? तो दोस्तों, इस सरल क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।